हेलो दोस्तों, मैक लाइफ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज के सभी क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस हम टाइप वाइज करते चलेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन हमारा कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि परिवार पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। ठीक है, 10% की वृद्धि करने पर, ठीक है, 10% की वृद्धि, 10% की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी होती है आपकी 1/10। ठीक है, यानी कि कितनी है मूल संख्या हमारी 10 और 10 पर वृद्धि कितने की होगी आपकी 1 की, यानी कि 10 से बढ़ के वो कितनी हो जाएगी आपकी 11 हो जाएगी। तो ना कि कीमत को इतना कर दिया जाए कि परिवार पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, यानी कि 10 से वो कितनी होगी 11, 11 से ये कितनी कम है, यानी कि 1 कम है। 1 कम कितने पर है ये आपकी 11 पे, परसेंटेज निकालते हैं हम 100 पे, तो आंसर हो जाएगा 9 सही 1/11%। ठीक है, या तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से कर सकते हैं, जब आपकी संख्याएं 10, 20, 30, 40, 50 यानी कि 10 के मल्टीपल में हो तो फिर आप एक शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वो कैसे करना है, वो करना है R/100 प्लस माइनस के R इंटू 100। फिर आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, जहाँ पर R जो होगी वो जितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो रही होगी वो होगी। तो यहाँ पे 10 की वृद्धि थी तो देखो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 100 प्लस 10 110 इंटू आपका 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 100/11 और इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। ठीक है, ये तभी हमें करना है जब हमारी संख्याएं 10 के मल्टीपल में, अगर नहीं है तो फिर हमारा सीधा सा मेथड है ये वाला। इससे आप सभी क्वेश्चंस चाहे वो संख्या फ्रैक्शन में हो या ना हो सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 37.5% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ये आपको बताना है। कितनी कम है आपकी 37.5%। तो आपको पता है कि 37.5 की जो आपकी फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 3/8, यानी कि संख्या हमारी 8 थी वो कितनी कम है आपकी 3, यानी कि 8 से कितनी हो जाएगी आपकी 5। अब उसने बोला कि वो कितनी अधिक है, तो 5 से ये संख्या है वो कितनी अधिक है आपकी, कितनी अधिक है आपकी 3, यानी कि 3 अधिक है हमारी किस पे 5 पर। हमें परसेंटेज निकालेंगे 100 पर, 5 से काटेंगे इसको 20 और 20 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो आपका आंसर आ जाएगा 60%। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इससे आगे आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसी क्रम से। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि चीनी के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा बाद में 20% की वृद्धि की जाए तो परिवार के खर्च में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, पहले 10 की वृद्धि है फिर आपकी 20 की वृद्धि है। देखो पहले फ्रैक्शन मेथड से देखें फिर आसानी से सॉल्व करते हैं। पहले 10% की फिर है आपकी 20% की, दोनों बार वृद्धि हुई है, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 1/10 और इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 1/5, यानी कि पहली संख्या थी हमारी 10 से आपकी 1 बढ़ के कितनी हो गई 11। यहाँ पे संख्या जो पहले थी हमारी वो कितनी थी 5 से 1 बढ़ के आपकी हो गई 6। तो ये हमारी जो संख्या बनी वो कितनी बची 50 और ये होगी आपकी 66, यानी कि जो वृद्धि हुई संख्या में वो 50 से कितनी हुई है 66। तो कितनी बड़ी हमारी संख्या, तो हम बोलेंगे 50 से 66 बड़ी हुई तो संख्या हमारी 16 बड़ी, कितनी बड़ी 16, कितने पर 50 पर, परसेंटेज कितने पे निकालते हैं हम 100 पे, तो 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 32% की
क्या हुई है, आपकी वृद्धि हुई है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मेथड यही है, फ्रैक्शन तरीके से करें, क्योंकि इससे सभी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, चाहे वो आपकी मिश्रित फ्रैक्शन में भिन्न हो या फिर सीधे सीधे दे रखी हो। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी संख्या को पहले 10% कम कर दिया जाता है तथा बाद में 20% कम कर दिया जाए। देखो यही क्वेश्चन है हमारा, सेम यही क्वेश्चन है और इसी को देंगे। पहले क्या है कि किसी संख्या को 10% कम किया गया है और फिर 20% कम किया गया। पहले 10% बढ़ाया था, 20% कम किया था। इसकी फ्रैक्शन आपकी 1/10 और इसकी आपकी 1/5। लेकिन दोनों बार क्या कर रहा है, आपका कमी हो रही है, यानी कि 10 से 1 की कमी हो जाएगी तो कितनी रहेगी आपकी 9। यहाँ पे संख्या 5, 1 की कमी रहेगी तो कितनी हो जाएगी आपकी 4। ये हो गया 50 और ये हो गया 9 चौके 36। ठीक है, पहले जो संख्या थी हमारी 50 थी और बाद में आपकी कितनी रह जाती है 36। तो यहाँ से और यहाँ तक हम कमी देखें तो कितनी की हुई हमारी, तो हम बोलेंगे हमारी जो कमी हुई वो कितने की हुई, 14 की। 14 रुपये की कमी हुई कितने पर, 50 पर। और परसेंटेज कितने पे निकालते हैं हम, 100 पे। तो 50 से काटेंगे 2 बार और 14 × 2 हो जाएगा आपका 28%। लेकिन 28% की क्या हुई है यहाँ पे आपकी कमी हुई है, तो आंसर हो जाएगा आपका 28%। तो उम्मीद है ये आपके क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। ठीक है ना। आप देखो यहाँ से आगे क्वेश्चंस और प्रश्न वृद्धि और कमी पर आधारित देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कि चाय के मूल्य में, क्वेश्चन हमारा चाय के मूल्य में पहले 12.5% बढ़ा दिया गया तथा बाद में 16.2/3% कम कर दिया जाए तो परिवार के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो दो कंडीशन में क्वेश्चन दे रखा है कि पहले तो 12.5% बढ़ाया गया है, ठीक है, फिर 16.2/3% घटाया गया है। ठीक है, पहले आपका बढ़ाया गया है 12.5%, ठीक है, फिर कम कर दिया गया कितना, 16.2/3%। तो 12.5% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/8, यानी कि पहले कीमत कितनी थी आपकी 8, 1 बढ़ गई, 8 से कितनी हो गई 9। 16.2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/6, यानी कि पहले मूल कीमत थी 6, 1 कम कर दी गई, कितनी रहेगी आपकी 5, क्योंकि पहली कंडीशन में वृद्धि हुई है और दूसरे में आपकी कमी हुई है। तो ये कितना हो गया आपका 48 और ये कितना हो गया आपका 45, यानी कि पहले कीमत कितनी थी आपकी 48 और फिर कितनी रहेगी 48 से 45। आपको दिख रहा होगा कि 48 से जो 45 रही है वो कितनी कम हुई, तो हम बोलेंगे ये हमारी 3 कम हुई। 3 कीमत कम हुई है कितने पर, 48 पे। 100 पे परसेंटेज निकालते हैं, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 से इसको करेंगे सॉर्ट आउट तो ये हो जाएगा आपका 25 और 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 25/4। 25/4 का मतलब हुआ 6.1/4%। तो 6.1/4% की क्या हुई है आपकी कमी हुई है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, 12.5% की वृद्धि थी फिर कमी थी। ठीक है, कमी जो होती है उसमें जो संख्या ऊपर होती है वो घट जाती है और वृद्धि में वो संख्या आपकी बढ़ जाती है। तो किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक लाना आवश्यक है तथा वह 150 अंक प्राप्त कर पाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था, ये हमें बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी को 30% अंक लाना आवश्यक था। देखो 30% अंक लाना आवश्यक था, तो 30% की आपको फ्रैक्शन पता है वो कितनी होती है, 3/10। इतना % अंक लाना उसको आवश्यक था। ठीक है, तो कुल जो अंक थे उसके वो कितने थे, 3, लेकिन अंक उत्तीर्ण के लिए कितने लाया है आपका, 3 अंक लेके आया है और जो कुल थे आपके 10 थे। ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि वो 150 अंक प्राप्त करता है और 30 से फेल हो जाता है, यानी कि अंक उसने प्राप्त किए कितने 150, 30 अंकों से फेल हो गया, तो इसका मतलब है
कि 30 अंक और होते तो वो हो जाता आपका पास, और ये हो जाता आपका 180। ठीक है, अगर आप उसके 180 नंबर होते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए उसे नंबर कितने चाहिए थे आपके 180, लेकिन यहाँ पे कितना यूनिट है, 3 यूनिट, तो हम बोलेंगे कि ये 3 यूनिट है। ये रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है आपका 180 को, तो 3 से काटेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 60। ठीक है, 3 छिक्के 18, लेकिन उसने पूछा है कि परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है। कुल कितना था आपका 10 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 10 यूनिट की कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे 60 × 10, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक था आपका 600 अंक का। ठीक है, कितने अंक का था आपका 600 अंक का था। तो मेरा क्वेश्चन आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब इस कंडीशन में आपके जो क्वेश्चंस मिलेंगे परसेंट वृद्धि और कमी पर आधारित, तो भी कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं वो ध्यान से देखते हैं। पहली कंडीशन में आपके होंगे दोनों में वृद्धि हो रही, पहले में भी वृद्धि होगी आपकी और सेकंड कंडीशन में भी क्या होगी, वृद्धि। एक तो ये पैटर्न बनेगा, दूसरा बनेगा कि पहले में तो आपका वृद्धि कर देगा और दूसरे में आपका क्या कर देगा, कमी कर देगा, ये दूसरा पैटर्न। और तीसरा जो बनेगा उसमें क्या करेगा, दोनों में ही क्या कर देगा, कमी। ठीक है, और चौथा पैटर्न बनेगा उसमें पहले में कमी करेगा और दूसरे में क्या करेगा, वृद्धि कर देगा। ठीक है, जो परसेंटेज कमी और वृद्धि पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, दोनों में वृद्धि, या पहले में वृद्धि दूसरे में कमी, दूसरे में कमी और दूसरे में कमी, या पहले में वृद्धि, पहले में कमी और दूसरे में वृद्धि। इन 4 पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं। उन चारों पैटर्न के एक एक क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। देखें क्वेश्चन, देखो पहला वृद्धि पर आधारित है। जैसे कि पहली संख्या में उसने 10% की वृद्धि की। ठीक है, पहला नंबर मान रहा है ए, यानी कि ए में उसने 10% की वृद्धि की है और बी में आपका 20% की वृद्धि की। ठीक है, ए में 10% की वृद्धि की और बी में 20% की। तो देखिए इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/10, यानी कि 10 और 10 से 1 की वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएगी आपकी 11। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/5। मूल संख्या आपकी 5 थी, यानी कि वृद्धि हुई तो कितनी होगी आपकी 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 पंजे 50 और 11 छंगे 66। ठीक है, यहाँ से देखेंगे वृद्धि कितने की हुई, तो हम बोलेंगे 16 की वृद्धि हुई 50 पर, यानी कि 16 की जो वृद्धि हुई है वो कितने पे, 50 परसेंटेज कितने पे निकालते हैं हम, 100 पे। 50 दूनी आपका 100, 16 दूनी 32% की क्या हुई आपकी वृद्धि। ठीक है, पहला पैटर्न जहाँ पर दोनों संख्याओं में क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन दे रखा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन्हीं संख्या को हम लेते हैं और समझते हैं। इन्हीं संख्या को लेते हैं और हम समझते हैं, यानी कि पहली संख्या में 10% की कमी और दूसरी संख्या में भी क्या है आपका 10% की कमी है। तो 10% की फ्रैक्शन कितना हो गया आपका 1/10, 20 का कितना हो गया आपका 1/5। ठीक है ना, यानी कि हम कहेंगे जो मूल संख्या हमारी 10 थी उस पर 1 की कमी हुई तो कितनी रहेगी 9। यहाँ मूल संख्या हमारी 5 थी, उस पर 1 की कमी रहेगी तो कितनी रहेगी आपकी 4। तो हम बोलेंगे जो संख्या थी हमारी 50 और 50 से कितनी रहेगी आपकी 36। 50 से कितनी रहेगी आपकी 36, यानी कि हमारी जो संख्या में कमी हुई वो कितने की हुई आपकी, हम बोलेंगे 16, यानी कि 16 का कमी कितने पे हुआ है 50 पर, परसेंटेज 100 पर निकालते हैं। 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32%। ठीक है, तो ये कितने निकल के आई आपकी कमी, जो कमी हुई है संख्या में वो आपकी 32% की क्या आई उसमें निकल के कमी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो आगे, तो हमने 2 क्वेश्चंस करे जिसमें पहले में वृद्धि हो रही थी और दूसरे में दोनों में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। अब क्वेश्चन तीसरा पैटर्न इसी से रिलेटेड समझते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि जो पहली संख्या है
इसमें आपका वृद्धि है और दूसरी संख्या में क्या हो रहा है, आपका कमी हो रही है। तो इसकी फ्रैक्शन 1/10, यानी कि 10 से संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी आपकी 11, और ये हो जाएगी 1/5। इस पर कमी हो रहा है, यानी कि 5 से कितनी आएगी आपकी 4, तो ये हो गया 10 पंजे 50, 11 चौके 44, यानी कि 50 से हमारी संख्या कितनी रह गई 44। तो कितने की कमी हुई 6 की, यानी कि 6 की कमी हुई 50 पे, तो 100 पे निकालनी है। 50 दूनी 100, 6 दूनी 12%, 12% की क्या हुई आपकी कमी हुई। ठीक है, 12% की क्या हुई कमी हुई। अब देखो इसी से हम चौथा पैटर्न भी समझते हैं। चौथा पैटर्न क्या था, संख्या हमारी यही दे रखी हैं। चौथा पैटर्न हमारा निकल के आया कि संख्या थी हमारी, यानी कि पहली संख्या में 10% की अब कमी है और दूसरे में 10-20% की वृद्धि है। तो 1/, कितना हुआ 10, यानी कि 10 से वो संख्या कितनी रह जाएगी 9, एक कम हो जाएगी। यहाँ पे कितना है आपका 20, तो 1/5, यानी कि मूल संख्या हमारी थी 5 और 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी आपकी 6। तो कितना हो गया आपका 10 पंजे 50 और 9 छिंगे 54, यानी कि हमारी संख्या 50 से और 50 से बढ़ के कितनी हो गई 54 हो गई। 50 से जब 54 हुई तो कितनी बढ़ी आपकी 4, संख्या हमारी 4 बढ़ी है कितने पर 50 पर, परसेंटेज कितने पे निकालते हैं हम 100 पे। तो 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, तो 8% की क्या हुई इसमें वृद्धि हुई। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन समझे हैं परसेंटेज कमी और परसेंटेज वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। कल की क्लास में यहाँ से आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।